हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंकेज या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी ऐसी इनहेरिटेंस जो कि सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड है। आपको पता है ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें जो XY इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी जिसमें मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट हैं और हम उनको सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी अगर क्रोमोसोम पेयर XX है तो फीमेल और XY है तो मेल। तो आपको पता है कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो Y क्रोमोसोम होता है उसमें वो मेल्स में ही पाया जाता है, लेकिन जो Y क्रोमोसोम होता है उसमें सिर्फ TDF टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर के अलावा और कोई जीन प्रेजेंट नहीं होता है। करेक्ट। यानी जो X क्रोमोसोम है ये जो है फीमेल्स में और मेल्स में कॉमन है। यानी X क्रोमोसोम जो है बहुत सारे जीन्स को, क्योंकि Y में तो कोई जीन्स है नहीं, तो जो ये X क्रोमोसोम होता है इसमें काफ़ी जीन्स होते हैं और इन्हीं जीन्स को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। करेक्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलरली X क्रोमोसोम से लिंक्ड है, तो इनको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और जो कैरेक्टर्स जो जीन्स इस X क्रोमोसोम में हैं वो कुछ कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, तो ऐसे कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। और इन्हीं कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है कि ये कैसे जाके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, इन्हीं की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसको जो ये सेक्स लिंकेज है या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसको मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब उन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर अपना ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने जो आई कलर था, आँखों का कलर था, जो मैंने बताया था रेड और रेड जो वाइल्ड फॉर्म था और जो वाइट था वो म्यूटेंट फॉर्म था। तो जब उन्होंने देखा फिर उन्होंने पाया क्या पाया कि जो आई कलर का जीन है वो सिर्फ X क्रोमोसोम में ही पाया जाता है, Y क्रोमोसोम में उसका एलील नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्स लिंकेज को मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। और बच्चों आपको जान के बड़ा वो होगा, आश्चर्य होगा कि जो ड्रोसोफिला होता है यानी जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके X क्रोमोसोम में लगभग 150 जीन्स होते हैं, जबकि जो ह्यूमन्स है उसके X क्रोमोसोम में ड्रोसोफिला से कम है, 120 जीन्स ही पाए जाते हैं। अच्छा, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि देखिए, जो मेल है, ये मेल है, इसके दो गैमेट क्या बनेंगे? X और Y। तो वो गैमेट जिसमें X होगा वो तो डेफिनेटली फीमेल बनाएगा और वो गैमेट जिसमें Y होगा वो डेफिनेटली मेल बनाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मेल ही जो होता है, अगर पेरेंट्स की बात करें तो मेल जो होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिसाइड करता है, क्योंकि उसके गैमेट में अगर X है तो उसका ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा और Y है तो मेल होगा, क्योंकि फीमेल में तो दोनों XX ही हैं। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो X लिंक्ड एलील है किसका? फादर का, वो अपनी किसको देगा? डॉटर्स में जाएगा, ये हमेशा डॉटर्स में जाएगा। और डॉटर में अगर ये जाएगा, इससे जो डॉटर बनेगी इसके गैमेट से, सपोज ये मदर से है, ये फादर से हो गया, ये डॉटर बन गई। ठीक है, अब मदर के तो दो सिमिलर गैमेट बनेंगे, एक X एक X। ठीक है, इसमें से कोई सा भी मेल हो सकता है, कोई सा भी फीमेल हो सकता है। ठीक है, तो मदर जो है वो अपने मदर जो है वो अपने सन को ये जो सेक्स लिंक्ड ट्रेड होगी इससे रिलेटेड, जो इसने अपने फादर से ली है,
वो अपने सन को पास करेगी, यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। फादर ने डॉटर को दिया, डॉटर से सन में गया है, तो यानी फादर ने, जो हमारा पहले का जो ये था फर्स्ट हमारा जो पेरेंट था फादर, उसने अपने ग्रैंडसन को ये जो एक्स लिंक्ड एलील है वो उसमें जो जीन्स है वो दिए। ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो मदर है वो जो मदर क्या कर सकती है कि मदर अपने डॉटर में भी और सन में भी इस ट्रेट को पास कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मदर के दोनों गैमेट क्या होंगे, XX होंगे, तो हो सकता है वो मेल हो सकता है उसका ये सन हो या डॉटर हो, तो यानी जो मदर है वो एक्स लिंक्ड एलील सन और डॉटर दोनों में पास कर सकती है इक्वली। तीसरा क्या है कि जो होमोजाइगस फीमेल होगी, यानी सपोज कोई जीन है जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, सपोज ए है। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं ये बात करूं कि ये जो पर्टिकुलर जीन मैंने बनाया ये रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव को स्मॉल से दिखाएंगे। सपोज ए कोई जीन है, उसका ये जो स्मॉल ए है एलील, वो क्या है, रिसेसिव है। तो मदर में सिर्फ ये जो रिसेसिव ट्रेट है वो तभी दिखेगी जब वो होमोजाइगस होगी इस पर्टिकुलर जीन के लिए, यानी जब उसमें XA होगा तभी वो दिखेगा। अगर इसमें से एक आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, इसको आप कैपिटल ए से दिखा सकते हैं या फिर नहीं भी दिखा सकते हैं, तो अगर ये हो गया तो इसमें क्योंकि ये डोमिनेंट है तो ये जो रिसेसिव वाला है वो छुप जाएगा, यानी वो पर्टिकुलर ट्रेट नहीं दिखाएगा। तो सिर्फ होमोजाइगस फीमेल ही जब फीमेल होमोजाइगस होगी तभी वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दिखाएगी। एक्स लिंक्ड, ये मैं रिसेसिव ट्रेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, डोमिनेंट की नहीं, रिसेसिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रिसेसिव ट्रेट कभी दिखती है जब होमोजाइगस इंडिविजुअल होता है, यानी उसके दोनों क्रोमोसोम में वो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है। यानी जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी, यानी जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील होगा, वो क्या होगी, कैरियर्स होते हैं। ठीक है, कैरियर क्या होते हैं, जो खुद को तो उनको वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन वो आगे अपनी जनरेशन में उसको पास ऑन कर सकते हैं। जबकि मेल में देखो, मेल की बात अगर करूं तो फादर से तो उसको वाई मिलेगा। ठीक है, वाई में तो कोई जीन है नहीं, मैंने बताया कि वाई में सिर्फ TDF ही पाया जाता है, टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, यानी जो मेल होगा उसको अपना ये X कहाँ से मिलेगा, मेल को हमेशा X अपनी मदर से ही मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि फादर से तो उसे वाई मिलेगा। यानी अगर कोई रिसेसिव ट्रेट X लिंक्ड है और वो इस पर्टिकुलर मदर में जो ये गैमिट था, सपोज ये कोई, ठीक है, ये मदर थी, मदर तो अपना कैरियर रही, लेकिन उसने दो गैमिट बनाए, एक तो बनाएगी XA और एक बनाएगी X, तो जो ये पर्टिकुलर इसमें आया, इसमें इस वाले सन में जो आया, ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि वाई में कोई भी उसका कॉन्ट्रास्टिंग या कोई भी डोमिनेटिंग एलील नहीं है, क्योंकि वाई में कोई और दूसरा जीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा अगर मेल में कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आ रही है, एलील आ रहा है, तो वो अपनी मदर से ही उसको इनहेरिट करता है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग एलील। अब हम दो डिसऑर्डर की बात करेंगे जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं और वो एक्स लिंक्ड होते हैं, यानी सेक्स लिंक्ड होते हैं। एक है, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम
ये ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज़ जैसे नाम बता रहा है तो इसमें खून निकलते रहेगा। और एक होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों ही बच्चों सेक्स लिंक्ड डिजीज़ेज़ हैं। तो ये दोनों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमंस में। पहला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जैसा नाम बता रहा है कि अगर जिसको हीमोफीलिया है उसको अगर थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाए तो उसका खून जो है रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है और बहता रहता है। इवन अगर थोड़ा सा माइनर कट भी उसको लग जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं और उसमें से 2 फैक्टर्स हैं एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन और दूसरा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि चाहिए होती हैं नॉर्मली ब्लड को क्लॉट होने के लिए। लेकिन जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं उसमें या तो ये दोनों नहीं बनते हैं। ठीक है, तो जिसमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन नहीं बनेगा उनको हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। यानी ऐसे इंडिविजुअल जिसमें एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन नहीं बन रहा है उनको तो हीमोफीलिया ए डिजीज़ हो गई, और जिसमें प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बना है उनको हीमोफीलिया बी डिजीज़ हो गई। ठीक है, ये होता है एक रिसेसिव जीन होता है जिसको हम XH से हम दिखा रहे हैं। H मतलब यहाँ पर हीमोफीलिया से है। ठीक है, ये X क्रोमोसोम में मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको ये चीज़ दे सकते हैं कि एक हीमोफिलिक अगर फीमेल है, हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए ये फीमेल है और अगर ये हीमोफिलिक अगर होगी तो दोनों में HH प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और अगर फीमेल ये भी हो सकती है, फीमेल कैरियर भी हो सकती है, तो उसमें सिर्फ एक ही रहेगा। जबकि अगर मेल को या तो मेल नॉर्मल होगा या अगर क्योंकि अगर उसमें X में अगर ये हीमोफिलिक जीन है, ठीक है, ये जीन है तो वो हीमोफिलिक होगा। ठीक है, तो मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा हीमोफीलिया के लिए। करेक्ट। वाई में मैं जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी आपका जीन नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, तो इसमें अब आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकता है कि अगर एक नॉर्मल फीमेल है और एक हीमोफिलिक मेल है, ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल है और एक हीमोफिलिक मेल है, तो इनके ऑफस्प्रिंग में हीमोफीलिया के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो इसका तो बच्चों दो गैमेट बनेंगे XX, तो हम एक ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही बनेंगे। इसके 2 टाइप के बन सकते हैं। तो एक तो ये ऑफस्प्रिंग आएगा, एक ये आएगा, यानी एक कैरियर डॉटर और एक नॉर्मल सन। तो यानी अगर नॉर्मल फीमेल है उसकी हीमोफिलिक मेल से उसकी मैरिज होती है तो उसमें जो डॉटर्स जो होंगी वो हीमोफीलिया के लिए कैरियर होंगी और मेल्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। अब दूसरा देखते हैं कि अगर कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है तो देखिए क्या होगा। इसके 2 टाइप के गैमेट ये हो जाएंगे, इसके 2 टाइप के गैमेट ये हो जाएंगे। तो इनके ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे, XX, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी एक नॉर्मल डॉटर, एक कैरियर डॉटर, एक नॉर्मल सन, एक हीमोफिलिक सन। करेक्ट। तो अगर कैरियर
तो आपसे इसमें कैसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फीमेल है या कैरियर फीमेल है, उसकी हीमोफिलिक या नॉर्मल अगर मेल से वो होती है, ठीक है। अब दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, या ब्लू या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो इंडिविजुअल होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, और इनफैक्ट उसको दोनों ही कलर जो है ग्रे टाइप के अपीयर होते हैं। इसमें भी चाहे नॉर्मल जीन हो चाहे रिसेसिव जीन हो, वो किस में प्रेजेंट होगा, एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि अगर फीमेल 2 टाइप की हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है। इसमें जो सी जो मैंने बनाया है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए बनाया है, तो फीमेल 2 टाइप की हो सकती हैं, जबकि जो मेल है या तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर उसमें एक भी ये आ गया एक्स में उसकी मदर से, तो वो क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए डिजीज़ हो जाएगा, और कभी भी कैरियर नहीं होगा मेल, ठीक है। यानी अगर मेल में कलर ब्लाइंडनेस है या मेल में अगर हीमोफीलिया है तो वो उसको उसकी माँ से मिला होगा, या अगर मैं कहूँ अगर कोई सन है वो कलर ब्लाइंड है या हीमोफिलिक है तो उसकी मदर डेफिनेटली हीमोफिलिक होगी या फिर हीमोफीलिया के लिए कैरियर होगी। सिमिलरली डेफिनेटली वो कलर ब्लाइंड होगी या कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो कैरियर होगी। तो बच्चों ये था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इससे आपके ये दोनों टॉपिक हीमोफीलिया ग्रीन ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रॉसिंग ओवर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।